फंक्शन ट्यूटोरियल आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज ट्यूटोरियल में बहुत कुछ आप नया सीखोगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। तो एनोनिमस फंक्शन उसको बोलते हैं जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो एंड उसे किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट के रूप में यूज किया जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एनोनिमस फंक्शन उसको बोलते हैं जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं हो एंड उसे किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट यूज किया जाता है। ओ, ठीक है। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट टाइम। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आर्गुमेंट में दो चीजें लेता है, एक फंक्शन दूसरा टाइम। जितना हम टाइम देंगे उतने देर बाद उस फंक्शन को रन कर देता है जिस फंक्शन को ये आर्गुमेंट में लेता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से एंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं आई एम एनोनिमस। ठीक है, फंक्शन। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये पहला आर्गुमेंट क्या लिया, फंक्शन लिया। ठीक है, एंड दूसरा में क्या लेता है, टाइम। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड दे देता हूँ। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। यहाँ पे आएंगे एंड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। तो 2 सेकंड तो पहले काफी पहले हो गया होगा। ठीक है, मतलब कुछ सेकंड पहले। तो हमें ऑलरेडी ये आई एम एनोनिमस फंक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम रिफ्रेश करेंगे तो ये 2 सेकंड बाद, देखिए रिफ्रेश कर दिया, अब आएगा 2 सेकंड बाद आई एम एनोनिमस फंक्शन। तो अभी मैंने क्या बोला कि सेट टाइम आउट फंक्शन है एंड ये क्या करता है, आर्गुमेंट में दो चीजें लेता है, फंक्शन एंड टाइम। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं हो। तो ये देखिए, ये हमने फंक्शन लिखा है, हमने सिर्फ फंक्शन कीवर्ड लिखा है, लेकिन क्या हमने नाम दिया है कि इस फंक्शन का क्या नाम है, कोई नाम नहीं है। तो दिस इज एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम ना हो एंड उसे किसी दूसरे फंक्शन में यूज किया जाए आर्गुमेंट के रूप में। तो देखिए, इस फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है एंड इस फंक्शन का नाम नहीं है। तो हो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। अब जानते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसा नाम से लग रहा है, फंक्शन फंक्शन तो हमें पता है एंड एक्सप्रेशन। तो जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट एज इक्वल टू 25। तो वो एक क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, मीन्स एक वेरिएबल में फंक्शन और डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लो आप। ठीक है, एंड यहाँ पे लेट वेरिएबल का नाम देते हैं एड, सॉरी एड नहीं, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हम ले लिए वेरिएबल एंड यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, एंड वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, फंक्शन को असाइन कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, इस फंक्शन का हमने कुछ नाम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल बनाया एंड उसमें असाइन कर दिया। एंड जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एनोनिमस एंड एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन एंड नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अभी अभी हमने सीखा कि एनोनिमस क्या होता है, जिस फंक्शन का नाम नहीं हो। तो ये एनोनिमस है, इसको वेरिएबल में असाइन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं हाय, सिंपल। ठीक है, एंड इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम आएंगे यहाँ पे ब्राउजर में, हमें मिलेगा हाय, लेकिन क्यों नहीं मिला। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉल करते हैं, लेकिन एक चीज हमने गलत किया, हमने फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे एंड हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वापस से यहाँ पे आते हैं एंड इसको मैं रिस्पॉन्सिव से हटा लेता हूँ ताकि इस तरीके से दिखे। ओके फाइन। यहाँ पे आप पैरामीटर आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया 2 and 3। ठीक है, एंड अगेन जब हम पास करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं पैरामीटर num1 num2 एंड यहाँ पे आप वेरिएबल बना के आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कंसोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में करते थे। यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे num1, num1 प्लस एंड यहाँ पे लिख देंगे num2, सेव करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, हमें मिलेगा 9। ठीक है, क्रोम डेव टूल्स में लाइन नंबर 9 पे 5 मिला हमें। ठीक है, एंड और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिफॉल्ट पैरामीटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num3 एंड यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ 7 एंड आर्गुमेंट में हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा एंड यहाँ पे हम कर देते हैं num3। ठीक है, तो अब अगर हम आए तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमें सम लिखना है, सम लिख दिया हमने।
तो 2 3 5 एंड 7 12, तो हमें मिलेगा 12। ठीक है, ओके फाइन। ये हमने देखा एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए, लेट वेरिएबल बना लेंगे फिर से। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड, वेरिएबल का नाम ऐड, एंड एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा शायद कि नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होगा। ऐसा फंक्शन एक्सप्रेशन ही होगा, लेकिन उस फंक्शन में नाम होगा, फंक्शन का अपना नाम। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं सम। ठीक है, एंड इस तरीके से हमने नाम दिया है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देते हैं अगेन यहाँ पे num1 एंड यहाँ पे num2। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं num1 एंड यहाँ पे num2, एंड हम क्या करेंगे, ऐड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से num1 एंड num2। ठीक है फाइन, हमने कॉल कर लिया ऐड को, तो हमें अगेन आउटपुट क्या मिल जाएगा, सॉरी, ये वेरिएबल नहीं डालेंगे, यहाँ पे 6 डालेंगे, यहाँ पे 7 डालेंगे, सेव करेंगे, एंड हमें 13 मिल जाएगा यहाँ पे। फाइन, लेकिन आपके मन में आ सकता है कि ये हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये हमने वेरिएबल बनाया एंड इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या हम इस सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, देखते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये जो सम फंक्शन है, अगर हम यूज करेंगे बाहर तो एरर देगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ। अगर हम लिखे और यहाँ पे ले लेते हैं 3 एंड 4। ठीक है, सेव किया, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा एरर, रेफरेंस एरर, सम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका काम ही क्या है फिर, क्यों ही यहाँ पे नाम दे रहे हैं, है ना, जब इसको यूज नहीं कर सकते। बेसिकली इसका काम क्या है ना, तो हम यूज नहीं कर सकते, तो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग फंक्शन बॉडी के अंदर। फंक्शन बॉडी क्या है, ये फंक्शन हो गया हमारा, फंक्शन बॉडी करली ब्रेसेस के अंदर जो हम लोग लिखते हैं, करली ब्रेसेस बेसिकली फंक्शन बॉडी है जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इसी के अंदर यूज कर सकते हैं, ये जो सम फंक्शन है, फंक्शन बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसी में मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, num1 ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे num1 ले लिया मैंने, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिकर्सन का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ। num1 इक्वल इक्वल 1। ठीक है, कंपेरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, डबल इक्वल भी करते हैं, लेकिन आप ट्रिपल इक्वल करें। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। अ, तो अगर num इक्वल 1 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, सम का बेसिकली प्रोग्राम लिख रहे हैं, एंड यहाँ से इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन यूज कर लेंगे, रिटर्न सम, एंड यहाँ पे हमने सम लिख दिया, एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे, num1 -1, एंड यहाँ पे प्लस num1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, और 12, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने लिया 6, अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, अच्छा, हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, तो ये रिटर्न कर रहा होगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इसको हमें प्रिंट करना होगा। ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा ऐड फंक्शन, हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 15, क्योंकि 1 से 5 तक का सम 15 होता है। ठीक है, 15, अगर हम यहाँ पे 10 लिख दिए तो 1 to 10 55 होता है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 55। तो आप देख रहे हो कि ये जो सम फंक्शन है, ठीक है, नेम्ड फंक्शन में जो सम फंक्शन है, वो सिर्फ विद इन ए फंक्शन बॉडी यूज होता है, बाहर नहीं। ठीक है, एंड ये जो एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन था, इसमें क्या है, इसमें तो ये है। ठीक है, तो इसमें तो नाम ही नहीं है कि अंदर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो रिकर्सन में हम लोग इस नेम्ड फंक्शन में इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये विद इन अ फंक्शन बॉडी एक्सेस होता है, बाहर नहीं। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये फंक्शन इज ए वैल्यू, ये क्या चीज है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को बोला गया है फर्स्ट क्लास सिटीजन। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन मतलब क्या होता है। अगर आपने कभी मेट्रो में ट्रेवल किया होगा तो फर्स्ट क्लास सिटीजन के लिए सीट होता है, एंड बस में या फिर कभी, आपको विकिपीडिया पे आके मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन ए फर्स्ट क्लास सिटीजन इज एन एंटिटी विच सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशन जनरली अवेलेबल टू अदर एंटिटी। मतलब
अभी मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला गया है। अगर इससे हम रिलेट करें तो जो फंक्शन है वो एज ए वैल्यू काम करता है। ठीक है, जैसे हम एक वैल्यू को, सपोज एक स्ट्रिंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, पास कर सकते हैं उसको आर्गुमेंट में, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, एरे में डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो फंक्शन जो है, फंक्शन को एज ए वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जैसे जस्ट अभी हमने देखा, ठीक है। एंड फंक्शन को हम लोग आर्गुमेंट में डाल सकते हैं, फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन एरे में डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो फंक्शन को हम एक वैल्यू की तरह यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसीलिए फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला गया, ठीक है। अगर आप इससे रिलेट करें, फर्स्ट क्लास सिटीजन इज एन एंटिटी व्हिच सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस जनरली अवेलेबल टू अदर एंटिटीज। यहाँ पे अदर एंटिटी क्या हुआ, वैल्यू हो गया, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्यों बोला गया है फर्स्ट क्लास सिटीजन, क्योंकि उसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं वेरिएबल की तरह, ठीक है। ओके फाइन, तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि फंक्शन को हम कॉल आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमने देखा अभी ये सेट टाइम आउट जब हम लोग देख रहे थे, तो कि आर्गुमेंट में हमने पास किया। अब देखिए फंक्शन को रिटर्न कैसे किया जाए, वेरिएबल में ये हमने देख लिया, एरे ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हालांकि एरे ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन देख लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे आएंगे जल्दी से, एंड एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे लिख देंगे आउटर फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने एक फंक्शन बना दिया, आउटर फंक्शन। अब जल्दी से क्या कर देंगे यहाँ पे, रिटर्न, डायरेक्ट आप फंक्शन को रिटर्न कीवर्ड लिख के आप फंक्शन लिख सकते हो, या फिर फंक्शन लिख के रिटर्न एंड फंक्शन का नाम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख के एंड फंक्शन लिखता हूँ, एंड ये होगा हमारा इनर, ठीक है, इनर फंक्शन। एंड इस तरीके से इसके अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम इन, ठीक है, क्या, फंक्शन। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये जो आउटर फंक्शन है ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो सबसे पहले कुछ भी रिटर्न कर रहा है तो सबसे पहले आप उसे वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। अ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ फंग1, ठीक है, एक वेरिएबल बना के। एंड ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो जब रिटर्न कर रहा है तो इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये जो आउटर फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन। तो ये जो फंग1 है ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो हम अगर फंग1 को, fu1 को अगर हम कॉल कर दें, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, आई एम इनर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम आई एम देखें तो हमें मिलेगा आई एम इन फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, फंक्शन को वैल्यू देख लिया, आर्गुमेंट देख लिया, रिटर्न भी कर सकते हैं, एरे में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं, लेट एंड ARR एरे बनाया हमने, एंड जावास्क्रिप्ट में एरे इस तरीके से बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसमें नंबर डाल दो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे तीसरे जगह पे एक मैं फंक्शन डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने फंक्शन डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे नंबर ऐसे इस तरीके से हमने डाल दिया, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग ARR, ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे। एंड देखिए ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है फंक्शन इज फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसको हम एज ए वेरिएबल की तरह यूज करते हैं, वैल्यू की तरह यूज करते हैं, ठीक है। हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी। अब जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट यूजर। एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस एंड की वैल्यू पेयर में। तो मैं बोल देता हूँ एक यहाँ पे, या फिर वर्ड लिख लेता हूँ मैं, वर्ड, या फिर यूजर ही रहने देता हूँ, ठीक है। हाँ यूजर, एंड यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, नाम। इस तरीके से नेम लिख दिया। एंड यहाँ पे एक ठीक है, एड्रेस, एड्रेस के नाम पे मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, फंक्शन। एंड यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, सिर्फ फंक्शन बना दिया। इसके अंदर कंसोल डॉट के अंदर कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेली, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे इस यूजर को कंसोल करेंगे, सेव कर लिया। यहाँ पे आएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, देखिए की वैल्यू पेयर में नेम प्रकाश एंड एड्रेस, ये फंक्शन, एफ मीन्स फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग रन भी कर सकते हैं, देखिए यूजर डॉट एंड एड्रेस इस तरीके से करके।
एंड राउंड पैरेंथेसिस दे दीजिए तो ये कॉल हो जाएगा। लेकिन इसको कॉल करने के लिए हमें कंसोल में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली कंसोल कर रहा है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा डेली। ठीक है, तो होप ये फंक्शन जो वैल्यू आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से एरो फंक्शन देख लेते हैं। तो एरो फंक्शन क्या होता है? तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह होता है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उसी तरीके से होता है, लेकिन इसका ये शॉर्ट वर्जन है, शॉर्टर सिंटेक्स है। ठीक है, ये ES6 में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं फंक्शन, एरो फंक्शन। लेट कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट नाम का मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो इस तरीके से बनता है, वेरिएबल का नाम इक्वल, राउंड पैरेंथेसिस एंड इक्वल। ठीक है, एंड दिस वन, ठीक है, राइट एरो, एंड उसके बाद करली ब्रेसेस, इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरीके से लिख दो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख दो 3 - 1। ठीक है, एंड इसको कॉल करने के लिए अगेन हमें इस तरीके से कॉल करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट राउंड पैरेंथेसिस दे दो। ठीक है, कंसोल में क्या आ जाएगा, 3 - 1। ठीक है, तो 3 - 1 आउटपुट क्या आएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हमें मिल गया 2। अब इसमें कुछ कुछ अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि अ, अगर, ठीक है, अगर पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक पैरामीटर है, जैसे 2, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे वेरिएबल नेम होगा num1 इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं 2। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, num1 को कंसोल कर लेंगे। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर अगर एक पैरामीटर है तो हम पैरेंथेसिस हटा भी सकते हैं। तो पहले इस तरीके से देख लेते हैं, आउटपुट आ गया 2, एंड यहाँ पे पहले से 2 आउटपुट था, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया 9। ठीक है, 9 यहाँ पे डाला था मैंने। तो हम क्या करते हैं, चूंकि पैरामीटर एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस हटा सकते हैं, सेव करेंगे, आएंगे, आउटपुट अगेन हमें 9 मिलेगा। ये था पहला बात इसमें। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा रहेगा तो उसको पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने num2 ले लिया तो देखिए ये एरर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमें करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधा स्टेटमेंट वो लिख सकते हैं। जैसे सपोज ये नंबर जो है, ये 2 से इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड अगेन, अच्छा, जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तो वो रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, ये रिटर्न हम लोग लिखे नहीं है, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। जब सिंगल स्टेटमेंट है तो ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमें अलग से रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगेन रिटर्न कर रहा है, तो या तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कीजिए, या फिर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे आके एंड इस तरीके से आप कंसोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 11। ठीक है, तो ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिख दे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख दे num1, तो कंसोल डॉट लॉग क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 49 अनडिफाइंड मिला हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एक स्टेटमेंट है तो हम करली ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे, एंड रिटर्न कीवर्ड भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में ये आया होगा एरो फंक्शन। एंड यहाँ पे अगेन आप डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अ, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं जल्दी से, एंड हाँ, यहाँ पे आ गए हम लोग, एंड यहाँ पे 8 एंड 9, 8 कर दिए यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे num2 ले लेते हैं, एंड यहाँ पे num1 प्लस num2 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 17 हमें मिलेगा, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं num3, इसमें डाल देते हैं 2। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, num3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, एंड हमें आउटपुट मिल जाएगा 19। अगर आप करली ब्रेसेस दे रहे हो, ये आपके ऊपर है। एक स्टेटमेंट है तो आपको करली ब्रेसेस देना है तो दीजिए, लेकिन करली ब्रेसेस देंगे और हमें कुछ रिटर्न करना है तो हमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न लिख सकते हैं, एंड इन तीनों को यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दिया मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड अगेन ये रिटर्न कर रहा है तो हमें कंसोल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आइए, इस तरीके से यहाँ पे आ जाइए।
एंड अगेन सेम आउटपुट। ठीक है, तो ये था एरो फंक्शन। ठीक है, अब आईआईएफपी समझते हैं। तो आईआईएफपी क्या होता है? तो आईआईएफपी इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स क्या है। इस तरीके से राउंड पैरेंथेसिस लीजिए। ठीक है, फंक्शन लिखिए, फंक्शन कीवर्ड लिखिए, इस तरीके से लिखिए, एंड यहाँ पे आइए कर्ली ब्रेसेस लीजिए, एंड यहाँ पे लिख दीजिए कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख दीजिए आई एम आई आई एफ पी। ठीक है, ये होता एक्चुअली ये करता क्या है, ये जैसे ही डिफाइन हुआ, जैसे ये फंक्शन डिफाइन हुआ एंड डिफाइंड होते ही कॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही डिफाइंड हुआ तुरंत कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ से कोड हुआ, कोड रन हो रहा है स्टार्ट, जहां से यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे सिंटैक्स इसका इस तरीके से है कि फंक्शन लिखिए आप, एंड ये राउंड पैरेंथेसिस, जैसे इसको देखेगा इसको तुरंत वहीं पे रन कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। तो ये जैसे ही डिफाइन होता है वैसे ही ये कॉल हो जाता है यहाँ पे, एंड इसको कॉल करने के लिए राउंड पैरेंथेसिस हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगा एरर। ठीक है, एंड ये मैं बताता हूँ क्यों मिला। कंसोल डॉट लॉग इज नॉट ए फंक्शन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, देखो होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट एएसआई यूज करता है। एएसआई मींस ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन। ठीक है, हम बहुत जगह सेमीकोलन नहीं लिख रहे हैं, हमें एरर नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा सेमीकोलन। ठीक है, एंड ये एरर यहीं पे दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो लाइन नंबर 55, 55 कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे दे रहा है, सॉरी। तो एक्चुअली ये इसके वजह से दे रहा है। ठीक है, ये इसके वजह से इसलिए दे रहा है क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, एंड अगर हम ये डाल दे सेमी कॉलन तो अब ये एरर हो जाएगा गायब। देखिए ये एरर गायब हो गया एंड हमें मिल गया आई एम एफ। तो ये होता क्या है कि आईआईएफई के केस में आईआईएफई से पहले अगर आपको ये स्टेटमेंट लिख के सेमीकोलन नहीं देते हो तो एरर आएगा। ठीक है, एंड इट्स ए काइंड ऑफ बग। ठीक है, एंड इसको अनडिफाइंड एज्यूम कर लेता है। ठीक है, अपने साथ में इसको अनडिफाइंड एज्यूम कर लेता है, एंड इसको फंक्शन एज्यूम कर, सॉरी अनडिफाइंड नहीं, माय बैड, इसको फंक्शन एज्यूम कर लेता है। ठीक है, अपने साथ में, एंड इसको फंक्शन एज्यूम कर लेता है तो कंसोल डॉट लॉग ये अनडिफाइंड रन कर रहा होगा, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होगा, एंड इसको ये कॉल करता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड को हम कॉल करते हैं तो आता है कि समथिंग इज नॉट ए फंक्शन। जैसे कंसोल डॉट लॉग फंक्शन नहीं। जैसे ऐसा समझिए, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अभी तो एरर नहीं आएगा, अभी हमने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ऐसे समझिए, यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बना लिया एज। ठीक है, तो अभी एज में क्या है, अनडिफाइंड है। अब हम लोग एज को कॉल करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब हम लोग एज को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एज अनडिफाइंड है अभी। ठीक है, क्योंकि डिक्लेयर हुआ है, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो अनडिफाइंड को हम लोग कॉल करेंगे तो एरर आएगा, एंड वो आएगा कि एज इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर आप अनडिफाइंड को कॉल कीजिएगा राउंड पैरेंथेसिस की मदद से, हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो आएगा कि वो जो है फंक्शन नहीं है एज, एंड एज यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड। वैसे ही कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे क्या दे रहा होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा होगा। ठीक है, एंड अनडिफाइंड को कॉल करने पे आ रहा था कि दिस इज कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन। एंड अगेन विदाउट आईआईएफपी के पहले जो भी स्टेटमेंट है वहां पे सेमीकोलन डालना होता है। ठीक है, ये बग है एक प्रकार का। अब अगर आप आके यहाँ पे पढ़िएगा, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पास कर दिया प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड हेल्प, सॉरी माय बैड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एरर तो बाद में देगा, पहले ये प्रिंट हो जाएगा प्रकाश 56। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 56। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आएगा। इसको यहाँ से हम रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न करके ये वेरिएबल में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे एक हम वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट माई नेम, माई नेम, सॉरी। इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बना लिया, एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड कंसोल डॉट लॉग। अगर हम माई नेम अब कंसोल करेंगे तो हमें मिल जाएगा
प्रकाश, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आईआईपी फंक्शन रिटर्न कर रहा है नेम, एंड इसमें हमने आई नेम में स्टोर कर लिया। यहाँ पे कंसोल करेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा प्रकाश, यहाँ पे लाइन नंबर 58। ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आप टीचर ट्रैक पे आराम से जाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आइए, एंड यहाँ पे आइए, एंड फंक्शन सेक्शन में आइए। उसके बाद आप, ठीक है, लर्न जावास्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे आपको फंक्शन सेक्शन में आना है, एंड इसके बाद आप पढ़िए, आपको सारा समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे मैंने लिखा है ये जैसे कि डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है। नोट में यहाँ पे मैंने डाले हुए, जैसे आपको नया नया टर्म मिलेगा, होस्टिंग, दिस, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, हम फंक्शन सीख रहे थे, हालांकि उससे रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। तो अभी आप बेसिक सीखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट में डाल दिया है कि above you might have found word like hosting this argument constructor right। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, कहीं भी आपको डाउट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।